नमस्कार मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे कंफ्यूजिंग वोकैबुलरी सेशन में। और आज का सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि आज मैं आपके लिए ऐसी वोकैबुलरी लेके आया हूं जो एसएससी और बैंकिंग में ज्यादातर पूछी जाती है। इसके अलावा कुछ मैंने ऐसे वर्ड भी कवर करे हैं जो पिछले क्वेश्चन में देखे गए हैं। आज के बाद आप जब कभी भी किसी वर्ड की हिंदी याद करो, उसके साथ साथ आपको उस वर्ड की पार्ट ऑफ स्पीच भी याद करना है। दोबारा से दोहराता हूं, आज के बाद यदि आप कोई भी वर्ड की हिंदी याद करते हो तो उसी समय उसकी पार्ट ऑफ स्पीच भी याद करना है। अब आप कहोगे सर ऐसा क्यों बोल रहे हो? देखिए, जब तक किसी वर्ड की आपको पार्ट ऑफ स्पीच पता नहीं है, आप उस वर्ड का किसी सेंटेंस में सही तरीके से यूज नहीं कर पाओगे। देखिए, जब आपको पता ही नहीं है कि जो आपने वर्ड याद करा है वो वर्ब है, नाउन है या एडजेक्टिव है या एडवर्ब है, तब तक आप उसे सेंटेंस में यूज करोगे कैसे? क्योंकि जो ऑब्जेक्ट होता है वहां पे नाउन आता है और जो वर्ब होती है वहां पे वर्ब आती है। तो आपको पता ही नहीं है कि किस वर्ड की क्या पार्ट ऑफ स्पीच है, तो किसी सेंटेंस में आप उसे कहां पर यूज करोगे। तो यदि आप किसी सेंटेंस में उसकी पार्ट ऑफ स्पीच सही से जानते हो तो आप किसी भी वर्ड को कहीं भी यूज कर सकते हो। तो चलिए हम अपने स्टार्टिंग के वर्ड लेते हैं। हमारे जो स्टार्टिंग के वर्ड हैं वो दो हैं। इनका जो प्रोनाउंसिएशन है वो सेम ही होता है, एडवाइस, बट इनकी स्पेलिंग अलग अलग होती है। जो पहला वाला एडवाइस है इसकी स्पेलिंग है ADVISE। इसका मीन्स होता है सलाह देना या फिर सुझाव देना। इसकी जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो होती है वर्ब। हमें इस वर्ड का यूज सेंटेंस में वर्ब की जगह करना रहेगा। इसके बाद जो हमारा दूसरा वर्ड है इसकी स्पेलिंग होती है ADVICE। इसकी हिंदी होती है सलाह, परामर्श या फिर सुझाव। और इसकी जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो नाउन है, इसलिए हम इस वर्ड का यूज किसी भी सेंटेंस में नाउन की जगह करेंगे, अर्थात सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट की जगह करेंगे। मैं तुम्हें सलाह दूंगा यदि तुम मुझे 100 रुपए दोगे। आई विल एडवाइज यू। मैं तुम्हें सलाह दूंगा यदि तुम मुझे 100 रुपए दोगे। आई विल एडवाइज यू इफ यू गिव मी 100 रुपीज। दूसरा सेंटेंस देखते हैं। अभी आपने जो पहला वाला सेंटेंस देखा, इस सेंटेंस में हमने एडवाइस को वर्ब की तरह यूज करा, जिसकी लास्ट की स्पेलिंग थी SE। अब जो इसके बाद हम सेंटेंस में एडवाइस को यूज करेंगे वो नाउन की तरह करेंगे। तो जब आप नाउन की तरह यूज करोगे तो उसकी स्पेलिंग क्या हो जाएगी? ADVICE। जैसे तुम्हें हर किसी से सलाह नहीं लेना चाहिए। यू शुड नॉट टेक एडवाइस फ्रॉम एवरी। इसके बाद जो हमारे वर्ड है वो तीन है। पहला वर्ड है अफेक्ट, दूसरा वर्ड है इफेक्ट और तीसरा वर्ड है इफेक्ट्स। अब देखो, तीनों की जो प्रोनाउंसिएशन है सिमिलर है, थोड़े बहुत मिलते जुलते हैं, बट स्पेलिंग तीनों की अलग अलग है। जो पहला वाला वर्ड है इसकी स्पेलिंग होती है AFFECT। जो दूसरा वाला इफेक्ट है इसकी स्पेलिंग होती है EFFECT। और जो तीसरा वाला इफेक्ट्स है इसकी स्पेलिंग होती है EFFECTS। पहला वाला वर्ड है इसकी पार्ट ऑफ स्पीच होती है वर्ब और इसकी हिंदी होती है प्रभावित करना। जो दूसरा वाला वर्ड है इसकी पार्ट ऑफ स्पीच होती है नाउन और इसकी हिंदी होती है नतीजा या फिर परिणाम। और जो लास्ट का हमारा वर्ड है इसकी पार्ट ऑफ स्पीच होती है नाउन और इसकी हिंदी होती है प्रभाव। आइए अब कुछ एग्जाम्पल करते हैं। मैंने कहा तुम्हारी ये आदत तुम्हारे भविष्य को प्रभावित करेगी। तो सेंटेंस कैसे बनेगा? योर दिस हैबिट विल अफेक्ट योर फ्यूचर। मान लो आप किसी से बोलते हो यदि तुम मुझे चांटा मारते हो तो परिणाम अच्छा नहीं होगा। सेंटेंस बनेगा इफ यू स्लैप मी इफेक्ट विल बी नॉट गुड। लास्ट सेंटेंस में मैंने कहा मोबाइल के बहुत सारे बुरे प्रभाव हैं। सेंटेंस बनेगा देयर आर सो मेनी वाइड इफेक्ट्स ऑफ मोबाइल। देखिए, अब फिर से हम एक साथ तीन वर्डों को समझेंगे। हमारा पहला वर्ड है ASSURE, दूसरा वर्ड है
ENSURE एनस्योर, और तीसरा वर्ड है INSURE एनस्योर। जो पहला वाला वर्ड है इसकी पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब होती है, इसकी हिंदी होती है विश्वास दिलाना या फिर आश्वासन देना। जो दूसरा वाला वर्ड है इसकी हिंदी होती है सुनिश्चित करना और इसकी पार्ट ऑफ स्पीच होती है वर्ब। जो हमारा लास्ट का वर्ड है इसकी हिंदी होती है बीमा करना और इसकी पार्ट ऑफ स्पीच होती है वर्ब। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं, मैं फिर से ये आगे नहीं करूंगा। आई एश्योर यू आई विल नॉट डू दिस अगेन। मैंने सुनिश्चित कर लिया है कि इस एरिया में बम नहीं है। आई हैव एंश्योर्ड दैट देयर इज नो बम इन दिस एरिया। तुम्हें बीमा करना चाहिए, यू शुड एंश्योर। इसके बाद हमारे दो वर्ड हैं, इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो सेम ही होता है, सीज। देखिए जो पहला वाला सीज है इसकी स्पेलिंग होती है CEASE। जो दूसरा वाला है इसकी स्पेलिंग होती है SEIZE। जो पहला वाला सीज है इसकी हिंदी होती है रोकना या फिर बंद करना, पार्ट ऑफ स्पीच इसकी वर्ब होती है। और जो दूसरा वाला है इसकी हिंदी होती है जब्त करना और इसकी पार्ट ऑफ स्पीच होती है वर्ब। आइए कुछ एग्जांपल करते हैं। गवर्नमेंट ने उनके काम बंद कर दिए या गवर्नमेंट ने उनके काम रोक दिए। सेंटेंस बनेगा गवर्नमेंट हैज सीज्ड देयर वर्क। लास्ट सेंटेंस समझते हैं। पुलिस ने उसकी बाइक जब्त कर ली है। पुलिस हैज सीज्ड हर बाइक। अब चैनल को सब्सक्राइब करते हैं ताकि मैं ऐसी वीडियो भविष्य में और डालूं तो आपके पास पहुंच जाए। इसके अलावा अगर आप थोड़ा बहुत भी इंग्लिश स्पीकिंग सीखने के लिए इंटरेस्टेड है तो प्लेलिस्ट में जाएं, वहां पे बहुत सारी ऐसी मैंने वीडियो बना के रखी हैं जो इंग्लिश स्पीकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तब तक के लिए नमस्कार, मिलेंगे।